आज हम आपको आत्मा की 3 वाणियों के बारे में बता रहे हैं। इस शरीर को चलाने वाली ड्राइवर आप सब स्वयं प्रकाशमान आत्मा हो। मुख के द्वारा 3 प्रकार की वाणी आत्मा बोलती है। सारी दुनिया पहली वाणी में ही कम्युनिकेशन कर रही है। गुड, बेटर, बेस्ट, ये 3 प्रकार की वाणी आत्मा बोल सकती है, लेकिन अभी सिर्फ गुड वाणी ही बोल पा रही है। हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं गुड वाणी के द्वारा। गुड वाणी बनती है जिसका शास्त्रों में नाम दिया है वैखरी वाणी, फिर पश्चंती वाणी, फिर परावाणी। वैखरी वाणी बनने के लिए स्थूल आकाश तत्व प्लस वायु, इन 2 हाथ की ताली मुख में जब बजती है तब वैखरी वाणी का निर्माण मुख के अंदर होता है। 2 हाथ की ताली, राइट हैंड है स्थूल आकाश तत्व यानी ग्रेविटॉन्स फील्ड। इस अनंत आकाश सागर में अनादि रूप से 3 आकाश तत्व मौजूद है। गुड, बेटर, बेस्ट। स्थूल आकाश तत्व, इनविजिबल न्यूट्रॉन्स फील्ड। दूसरा क्या है? दूसरा है सूक्ष्म आकाश तत्व, इनविजिबल इलेक्ट्रॉन फील्ड। तीसरा मूल आकाश तत्व, इनविजिबल प्रोटॉन्स फील्ड। गॉड पार्टिकल नंबर 1, बेस्ट, बेटर गॉडेज पार्टिकल और गुड डॉग पार्टिकल। ये फोटोन का वाहक स्थूल आकाश तत्व है, गुड वाला। तो आत्मा 3 वाणी बोलती है। 3 वाणी बोलने के लिए पहली वाणी गुड वाणी, वैखरी वाणी बोलने के लिए आत्मा स्थूल आकाश तत्व और वायु, ये वायु है लेफ्ट हैंड और स्थूल आकाश तत्व है राइट हैंड, जिससे क्या हो रहा है? मुख के अंदर 2 हाथ की ताली बज रही है। राइट हैंड स्थूल आकाश तत्व है और लेफ्ट हैंड वायु तत्व के टकराव से मुख में जो ध्वनि बन रही है, ताली बज रही है, यह है 2 हाथ की ताली। अभी 1 हाथ की ताली बजानी है। 1 हाथ की ताली माना फिर दूसरी वाणी शुरू होती है। यह पहली वाणी मुख के द्वारा 2 हाथ की ताली बज के 2 महाभूत का यूज करके बन रही है, वैखरी वाणी। जब ये ध्वनि तरंग मुख में बनते हैं तो सामने वाले के कान यानी द्रोणाचार्य, महाभारत माना शरीर की कहानी है वो। द्रोणाचार्य, द्रोण के जैसा कान है ना, कान की संरचना ही द्रोणाचार्य है। तो ध्वनि तरंग कर्णपटल यानी कान के पर्दे पर जाके टकराते हैं। उन ध्वनि तरंग का रूपांतर, ध्वनि का रूपांतर ध्वनि तरंगों में होता है, इलेक्ट्रिक तरंगों में होता है और तंत्रिकाओं के द्वारा ब्रेन के उस हिस्से में पहुंचता है जहां वो शब्द का निर्माण फिर से होता है। इलेक्ट्रिक तरंग जाके उसका निर्माण शब्द में होता है, तब हमें भाषा समझ में आती है।
फिर दूसरी वाणी आत्मा बोल सकती है, अभी नहीं बोल रहे। ये हो गई टॉकी दुनिया। फिर मूवी में आ जाओ तो आत्मा की दूसरी वाणी है कौन सी? संकल्प की वाणी। उस वैखरी वाणी का वाहक क्या हो गया? वायु महाभूत। वायु तत्व क्या हो गया? वैखरी वाणी जो स्थूल आकाश तत्व से बन रही है, ध्वनि तैयार होती है स्थूल आकाश तत्व से, और उसका वाहन वाहक गुड कंडक्टर है वायु। जो वायु के सहारे, वायु एक अदृश्य तार है, वायर, उसके जरिए आपके कानों तक ये ध्वनि पहुंच रही है। और कर्ण प्रणाली यानी द्रोणाचार्य की संरचना, कान की संरचना, वो इलेक्ट्रिक सिग्नल अंदर भेज के शब्द का निर्माण फिर से होता है ब्रेन के अंदर, तब भाषा समझ में आती है। फिर आत्मा ब्रेन के अंदर बैठ के जब संकल्प चलाती है, मुख को बंद रख के, दो हाथ की ताली बंद हो गई, अभी एक हाथ की ताली, अभी मुख को बंद रख के जब संकल्प से बात करती है। आत्मा की दो इंद्रियां है, मन और बुद्धि। संस्कार उसकी रिकॉर्डिंग है। आत्मा एक मेमोरी कार्ड है। इस झूले में, हवाई झूले में, गैलेक्सी नाम के हवाई झूले में कितने यात्री बैठे हैं? कौन कौन कहां से आता है ऊपर से ट्रैवल करने? हर एक का समय अलग अलग है। टोटल 900 करोड़ यात्री है। अभी फिलहाल 850 करोड़ हो गए। सब आत्माएं हैं, मानो न मानो, लेकिन हो तुम आत्माएं। मैं तुम्हारा बाप हूं, पिता हूं। तो ये झूला हूबहू 5000 वर्ष रिपीट होता है। ये फिल्म है, वर्ल्ड फिल्म। यू आर एक्टर्स। दूसरी वाणी आत्मा बोलती है अपने मन रूपी मुख से। मन क्या है? आत्मा का मुख है। शरीर का मुख अलग, आत्मा का मुख अलग। तो मन से आत्मा संकल्प से बातचीत कर सकती है, इसको टेलीपैथी भी बोलते हैं। तो संकल्प रूपी जो ध्वनि उत्पन्न होगी, उसका वाहक क्या है? उसका वाहक है बेटर वाला दूसरा आकाश तत्व, सूक्ष्म आकाश तत्व, यानी इलेक्ट्रॉन, इनविजिबल इलेक्ट्रॉन फील्ड, जो हर जगह मौजूद है। ये तीनों भी फील्ड, यह है आत्मा के, माना आत्मा का मुख मन। मन से उत्पन्न संकल्प तरंग का वाहक सूक्ष्म आकाश तत्व है। फिर ये वाणी आपके कानों द्वारा अंदर आपके पास नहीं आएगी, पहुंचेगी। जब किसी ने संकल्प से बातचीत की आपके साथ, फिर कितने भी दूरी पर हो, लाखों किलोमीटर की दूरी पर क्यों ना हो, इस पहले वाणी के लिए वायु का माध्यम चाहिए। इसलिए वो अंतरिक्ष से वो वाणी आ नहीं सकती यहां। उसका रूपांतर तरंगों में करना पड़ता है साइंस वालों को, क्योंकि बीच में वायु नहीं है। फिर दूसरी वाणी के लिए किसी साइंस के साधनों की जरूरत नहीं है। तो मन में संकल्प का एक वाक्य तैयार किया, और वो संकल्प तरंग सूक्ष्म आकाश तत्व के जरिए, उसका वाहन क्या है? सूक्ष्म आकाश तत्व। जैसे सूर्य में बनने वाले फोटॉन्स, जो सबसे सूक्ष्म कण और लाइट और माइट वाले हैं। फोटॉन्स क्या है? सूर्य से जनरेट हुए सबसे लाइट और माइट वाला कण है फोटॉन। हाइड्रोजन से भी पावरफुल, सबसे सूक्ष्म कण उसका। तो वो ट्रैवल करके यहां तक आने में उसको 8-9 मिनट क्यों लग रहे हैं? उसका वाहन क्या है फोटोन का?
फोटोन का वाहन है स्थूल आकाश तत्व। तो संकल्प तरंग का वाहन क्या है? सूक्ष्म आकाश तत्व, जो आपके सूक्ष्म शरीर के जरिए आप आत्मा तक पहुंचती है। ये भाषा संकल्पों की मूवी भाषा। ताकी भाषा के लिए कान की जरूरत, मूवी भाषा के लिए सूक्ष्म शरीर के जरिए हर एक आत्मा को सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म आकाश तत्व से बना हुआ। जो दिख रहा है वो सब भूल जाओ, जो दिख रहा है वो सब झूठ है, जो नहीं दिखने वाला है वही सत्य है। फिर तीसरा क्या है? तीसरी भाषा आत्मा कौन सी बोल सकती है? गुड, बेटर और बेस्ट वाणी, वैखरी, पश्चंती और परावाणी। परावाणी तीसरी कौन सी है? सबसे सूक्ष्म परावाणी। अभी परावाणी आत्मा कौन से इंद्रिय द्वारा बोलती है? पश्चंती वाणी तो मन के द्वारा बोल रही है। मन और बुद्धि आत्मा की इंद्रिया है, और संस्कार माना रिकॉर्डिंग, ये कोई इंद्रिया नहीं है, आत्मा की इंद्रिय नहीं है वो। शरीर की इंद्रिया तो सब जानते हैं, शरीर तज्ञ लोग, डॉक्टर्स लोग शरीर की इंद्रियों को जानते हैं। आत्मा की इंद्रिय क्या है? मन और बुद्धि और संस्कार, उसकी रिकॉर्डिंग है, जीबी है उसकी, मेमोरी जीबी। कितनी जीबी? हर एक की अलग अलग जीबी है। फिर बेस्ट वाणी, बुद्धि के द्वारा आत्मा अपनी बेस्ट वाणी से कम्युनिकेशन करती है। तो बेस्ट वाणी में संकल्प तरंग, जो सूक्ष्म आकाश तत्व की जरिए ट्रैवल करता है आकाश में, फोटोन से भी तेज गति संकल्प तरंग की है। फोटोन की गति कितनी है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। आपके गैलेक्सी का सेंटर, ब्लैक होल, सिंगुलरिटी, वो एटम, फोटोन की गति से गैलेक्सी को लेके बिग बैंग स्पॉट में बने, हाई टेम्परेचर से बने अंतरिक्ष हीरे का चक्कर लगा रहा है। ये पूरा बड़ा जहाज लेके, गैलेक्सी रूपी बड़ा जहाज लेके 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की गति से रोटेट कर रहा है राउंड में। समय सीधा नहीं जा रहा है, राउंड घूम रहा है, इसलिए घड़ी गोल बनाई है। तो ये घड़ी 5 आवर्स की सबके हाथ में लगा दो। ये क्राइस्ट कैलेंडर के ऊपर जो दुनिया चल रही है ना, क्राइस्ट के पहले भी दुनिया थी, तो वो पहले वाली घड़ी बढ़ाने 111 से लेके 31/12 5000 वर्ष, 5000 वर्ष में 24 घंटे में 5 आवर्स बिठा दो। जो भी घंटा, मिनट और सेकंड आएगा, 1 सेकंड का हम हिसाब बता सकते हैं। कल का टाइम भी आज बता सकते हैं, कल होने वाली सीन। लेकिन उसके लिए सिर्फ कुछ दिन बाकी जरूरत है मुझे। तो आत्मा की तीसरी बेस्ट वाणी क्या है? बेस्ट वाणी मन के द्वारा नहीं होती है, मन के मौन से नई रंगत निकलेगी। मौन की भाषा जो समझे, अंतर का सुख वो पाता है। मौन की भाषा जो समझे। तो मन के मौन से, मुख के मौन से मन की शक्ति बढ़ती है, और मन के मौन से आत्मा की शक्ति बढ़ती है, बुद्धि की शक्ति बढ़ती है। तो बुद्धि क्या है? बुद्धि से तीसरी वाणी बोली जाती है बेस्ट वाणी, उसको बोलते परावाणी। तो उस वाणी का वाहन प्रकाश है। इस अनंत सागर, आकाश सागर में जो मूल आकाश तत्व यानी इनविजिबल प्रोटॉन्स का जो फील्ड है, उसको चमका रहे हैं गॉड, और वो अंतरिक्ष डायमंड हीरा।
दोनों की रोशनी जो मल्टीप्लिकेशन होके उसके पृष्ठभाग पर गॉड पार्टिकल जो जमा हुए हैं घनीभूत रूप से, वो भी चमक रहे हैं। और वो चमक यहां तक इस झूले तक आ गई है। और वो रोशनी आत्मा के तीसरे वाणी का वाहन है, कंडक्टर है, गुड कंडक्टर। तो इसी वाणी का यूज करके कोई मिल गया, जादू मिल गया में फिल्म में संजय को तीसरा नेत्र है कि नहीं? संजय और सोनिया, रेखा ने भूमिका की। संजय ने क्या किया? ओम यानी आत्मा के सिग्नल भेजे तीसरे वाणी के रूप में। तीसरी वाणी माना बुद्धि से बनती है और उसका वाहन रोशनी है जो जादू तक पहुंचती है। जादू माना कौन? जादू माना गॉड, अल्लाह, खुदा, दोस्त, ईश्वर। जो रोहित, मंद बुद्धि रोहित का दोस्त बन जाता है तो उसका चश्मा उतर जाता है। कोई स्थूल चश्मे की बात नहीं। यहां बुद्धि में चढ़ा अंधकार उतर जाता है और सत्य नॉलेज का, सत्य ज्ञान का उसको बोध होता है। शक्ति भी देके जाता है वो। तो तीसरी वाणी से वो बात करता है और उसको नीचे आने के लिए बाध्य कर देता है जादू को। अपनी तीसरी वाणी वो ऊपर भेजता है। रोशनी के जरिए वो वाणी का ट्रेवल चलता है और मूल आकाश तत्व उसका वाहन है। 2 नंबर की वाणी का वाहन, बेटर वाणी का वाहन सूक्ष्म आकाश तत्व है और गुड़ वाणी का वाहन स्थूल आकाश तत्व है, वायु महाभूत है। तो पहले वाला वीडियो जो बना सारी दुनिया के लिए, सारी दुनिया मेरा एटॉमिक परिवार है। आई एम ए मिस्टर वर्ल्ड। P = E = N होना चाहिए। धनवान प्रोटॉन, सब अमीर लोग जो टैक्स दे रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन्स 4-4, 5-5 रिंग बना के रखिए। 2 रिंग पर, 3 रिंग से 2 रिंग पर लाना है अपना एटॉमिक परिवार। एटम को पावरफुल बनाओ, उसके लिए ट्रिपल टैक्स बिठाओ। धनवान लोगों को अभी टाइम नहीं है, घड़ी बनाई हमने, ये घड़ी सबके हाथ में बांध दो। 24 में 5 आवर्स बिठा दो, 24 घंटे में 5 आवर्स बिठा दो। सेकंड वाला और मिनट वाला काटा ये पृथ्वी है। खुद के इर्द गिर्द घूमना सेकंड का काटा है, सूर्य के इर्द गिर्द घूमना मिनट का काटा है, और घंटे का काटा है गैलेक्सी। ये ड्रामा बनाया गया है, बनाने ऑटोमेटिक, ये मैंने बनाया है। जो स्थिर जगह, जो झूला है ना, झूले में 50 कैबिन है, ऐसा मत समझो एक ही गैलेक्सी में ड्रामा है। एक झूला, एक कैबिन थोड़ी होती झूले को। टोरा टोरा देखा है आपने? आनंद नगरी में, मेले में, उसको कैबिन्स कितने होती है? एक झूले को 5-25 तो होती है। तो 5000 डिवाइड बाय 100 वर्ष का संगम युग है। एक झूले पर मैं 100 साल के लिए आता हूं और विश्व परिवर्तन करके जाता हूं। तो ये 5000 वर्ष का झूला। एक कैबिन के अंदर, एक झूले में, एक कैबिन के अंदर पालना, क्या बोलते उसको, चेंबर। एक कैबिन के अंदर 900 करोड़ यात्री बैठ सकते हैं। समय समय पर ऊपर से नीचे उतरेंगे ट्रैवल करने, मजा मारने।
जो लेट आते हैं वो सबसे कमजोर आत्मा है। फिर दूसरे 100 साल में दूसरे गैलेक्सी में विश्व परिवर्तन करने, ये गैलेक्सी 5 युग के स्पेस से गुजरती है। ये ट्रैवल कर रही है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की गति से। इसका परिघ मैं बता देता हूं। इसका रेडियस कितना है, यहां से मेरा डिस्टेंस कितना है, ये भी हमने कैलकुलेट करके निकाला है, एक्यूरेट। तो अभी समय बाकी है 15 साल, 31/12/5000 रात के 12 बजने को। इसलिए ये घड़ी हाथ में बांध दो ताकि तुम गफलत में न रहो, मारे न जाओ। कल का दृश्य आज बता के मैं आपको बचाना चाहता हूं। इसलिए जो भी धनवान प्रोटॉन्स है मेरे बच्चे एटॉमिक परिवार में, गांधी को जेब नहीं थी, उसके हाथ में डंडा भी है, ये याद रखो। ये ट्रिपल टैक्स बिठा के एक लॉक कर दो उनके कमाई को, और वो आगे की संपत्ति गवर्नमेंट के तिजोरी में आनी चाहिए। इतने पैसे कमाने की उनको इजाजत न हो, अनाज ना ही उनको जरूरत है। ये चलन खेलता हुआ, ऐसा घूमता हुआ रहना चाहिए। एक जगह पर इकट्ठा चलन बैठेगा रहेगा तो कागज बन के रह जाता है। उनको समझाओ, और ये धन का बंदर के माफिक मुट्ठी बंद करके बैठे, वो मुट्ठी खोल दो। और न्यूट्रॉन्स के लिए जिनकी उम्र 21 साल के आगे है, उनके खाते में डेली माना हर मंथ 8,000 रुपए होनी चाहिए पेमेंट उनकी। उसमें किन्नर वेश्याएं सब आ गए, मेडिकल डिपार्टमेंट, सारे जो टैक्स मुक्त जो जनता है वो न्यूट्रॉन्स है। 3 रिंग पर अपना परिवार लाओ और रिटायरमेंट की उम्र 50 कर दो। अभी समय है 26/3/4985 और क्राइस्ट कैलेंडर की डेट क्या है 26/3/2021। जीसस में क्राइस्ट आया 20-21वें साल में, और ये कैलेंडर जीसस के जन्म से शुरू हुआ है, जीसस के एंट्री से नहीं, अपना क्राइस्ट के एंट्री से नहीं। क्राइस्ट में जीसस आया 20-22वें वर्ष में। ऊपर से आने वाली पवित्र क्राइस्ट की आत्मा, पवित्र जो आत्मा है, वो गर्भ जेल की सजा क्यों भोगेगी? वो रेडीमेड शरीर में एंट्री करती है, मैच्योर्ड शरीर में एंट्री करके एक बैटरी का काम करती है, रोशनी देने का अंधेरे में भटक रहे लोगों को। और कुछ राजाओं ने, इस्लाम के कुछ राजाओं ने उनको क्या किया कि हमारी प्रजा बढ़ेगी कैसे अगर ये सब पवित्र रहेंगे, शादी नहीं करेंगे, फिर ठीक खिले ठोके, वो भी स्वीकार किए। जीसस जब 20-22 वर्ष का हुआ तब उसमें क्राइस्ट ने प्रवेश किया। पिछले 5,000 वर्ष पहले कयामत के समय क्राइस्ट यहां से ऊपर गया था, और नीचे कब आया? ये गैलेक्सी 24 घंटे में जब 3,000 साल हुए थे, ये गैलेक्सी रूपी छोटा कांटा घंटे का कहां था? क्राइस्ट आया तब 3,000 पर। तो क्राइस्ट से 3,000 वर्ष पहले भारत पैराडाइज था। तो 2,000 प्लस 3,000 कहां कंप्लीट हो रहे? 2020 में हो रहे ना। क्यों? जीसस से कैलेंडर नहीं पकड़ने का है। जीसस गर्भ जेल से नहीं आया, माना क्राइस्ट गर्भ जेल से नहीं आया। जीसस जब 20-22 का हुआ तब क्राइस्ट ने उसमें प्रवेश किया।
सिद्धार्थ 2022 का हुआ तब गौतम बुद्ध ने सिद्धार्थ में प्रवेश किया, और वहां से वो क्राइस्ट कैलेंडर शुरू हुआ, जीसस कैलेंडर नहीं। अभी तो जीसस कैलेंडर है, तो क्राइस्ट कैलेंडर माना 20 साल क्या करने पड़ेगा आपको, आगे सरक जाएगा ना। 2000 में कंप्लीट हो रहे उस कैलेंडर से, 5 वर्ष 2000 में कंप्लीट हो रहे, इसी सन 2000 में। और क्राइस्ट कैलेंडर बनाएंगे 20-22 साल ऐड करके, तो 2020 में कंप्लीट हो रहे 5 साल। तो वहां संगम युग के भी 84 साल पूरे हो गए। 84 का फेरा माना 84 जन्म के शूटिंग का, 4 युग के शूटिंग का, जन्म मरण के फेरे का शूटिंग का भाग 84 साल कंप्लीट हो गए 31/12/2020 को। बाकी बचे अभी 16 वर्ष। इसमें 8 साल का मिडनाइट सनराइज और 8 वर्ष का मिडनाइट सनसेट। इसलिए ये 5 वर्ष की घड़ी सबके हाथ में बांध दो, विश्व के सभी मनुष्य आत्माओं। क्यों? ये झूले में बैठे हुए सभी के हाथ में बांध दो 5 वर्ष की घड़ी। मैं एक्यूरेट हम टाइम बता सकते हैं, और कल क्या होने वाला है वो भी पहले से रिकॉर्डिंग है, सिर्फ रिपीट हो रहा है। ये फिल्म क्या है, वर्ल्ड का फिल्म रिपीट हो रहा है। इसलिए 3 प्रकार की वाणी ये ध्यान में रखो, और ये 3 सूत्र अमल में लाके इस देश का जो भी राजा है उसको ये 3 बातें करनी है। अपना एटॉमिक परिवार बैलेंस करना है, दूसरा धनवान प्रोटॉन्स का टैक्स दान ट्रिपल स्वीकार करना है, वो देने को राजी है, और तीसरा ये बैलेंस करने के लिए उनका टैक्स दान 8,000 रुपए पर महीना 21 उम्र के आगे के न्यूट्रॉन्स को पेमेंट शुरू करनी है, और उम्र रिटायरमेंट की 50 साल करनी है। इससे 1 महीने के अंदर सुख और शांति का राज्य भारत में क्या पूरे विश्व में शुरू हो जाएगा। अलख निरंजन।